दोस्तों एक बहुत ज़्यादा भयंकर कांड पुलिस के सामने आया है। एक 14 साल की लड़की भागी भागी जयपुर में आती है और वहाँ का एक इलाका है मरलीपुरा। वहीं पर वो 14 साल की लड़की रहने लगती है। अब देखिए, 14 साल की लड़की के हाथों में उसी की एक बेटी भी है जिसकी उम्र 2 महीने है। समझ रहे हो? और वो अपनी उसी बेटी के साथ अब जयपुर के जिस इलाके में रहती है उस इलाके के पुलिस स्टेशन में पहुंचती है एक कंप्लेंट लिखवाने। पुलिस जैसे जैसे उसका कंप्लेंट लिख रही थी, पुलिस के हालात मतलब वो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक 14 साल की लड़की जिसके हाथ में उसका खुद ही की एक बेटी है जिसकी उम्र है 2 महीने, और उसका एक बेटा भी है जिसका उम्र है 2 वर्ष, यानी कुल मिलाकर के 12 साल की उम्र में ये लड़की एक लड़के को जन्म देती है और 14 साल की उम्र में ये लड़की एक लड़की को जन्म देती है। जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, इसी उम्र में ये लड़की 2 लड़कों की माँ है, यानी 2 बच्चों की माँ है। अभी आपके भी मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर 14 साल की उम्र में ये लड़की माँ बनी तो बनी कैसे, वो भी 2 बच्चों की माँ। अजीब है ना? तो इस कहानी को सुनिए कि पुलिस के सामने क्या खुल के आया है और अभी पुलिस क्या कर रही है इस पर। दरअसल ये कहानी की शुरुआत अभी चल रहा है 2024 का वर्ष। आज से 4 साल 3 साल पहले चला जाए, इस घटना की शुरुआत होती है। तब ये लड़की उस समय आज से 3-4 साल पहले अपने माँ बाप के साथ ही ये लड़की रहा करती थी, लेकिन इनके माँ बाप में हो गया झगड़ा और झगड़ा की वजह से इसके माँ बाप अलग अलग रहने लगे। अब अलग अलग रहने लगे तो कोई भी इस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। न माँ तैयार थी न बाप तैयार था। दोनों आपस में टकरार किए। इसकी वजह से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बुआ ने ले ली। फुआ बुआ जो भी कहें, पापा की बहन। दूसरा भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें यह बताया गया था कि इस लड़की की जिम्मेदारी मौसी ने ली थी। तो हम कुछ क्लियर नहीं कर सकते कि इस 14 साल की लड़की की जिम्मेदारी किसके पास थी, बुआ के पास या फिर मौसी के पास, क्योंकि कई आर्टिकल्स कई बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल में आप ये मान के चलिए कि माँ बाप से ये लड़की बिछड़ जाती है, क्योंकि दोनों में से कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, अपने ही झगड़े में व्यस्त अलग अलग हो जाते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि इस लड़की की जिम्मेदारी बुआ ने उठा ली। अभी फुआ क्या करती हैं, कुछ ही महीने बीतते हैं और फुआ के मन में भी लालच हो जाती है और इसीलिए फुआ इस लड़की को 2 लाख रुपए में एक हरियाणा के शख्स को बेच देते हैं। 2 लाख रुपए में बेच देती हैं। अब या तो वो मौसी ली होंगी तो मौसी बेची होंगी, फुआ ली होंगी तो फुआ बेची होंगी, पर यहां से भी ये भी जिम्मेदारी मुक्त हो गए। और अब आती है लड़की उसके घर जिसने खरीदा था, और उस व्यक्ति का नाम है सतवीर। सतवीर नाम का व्यक्ति जो हरियाणा का रहने वाला है, इस लड़की को 2 लाख रुपए में खरीदता है बुआ या मौसी के यहां से। और यहां पर चालू होती है असली, जो भी कह सकते हो आप। यहां क्योंकि लड़की की उम्र अभी फिलहाल में 11 साल या फिर 11 साल से भी छोटी है, सतवीर अपने घर पे लाया है और यहां पर इसके साथ वो सब होने लगा जो नहीं होना चाहिए था, कभी भी नहीं होना चाहिए था। सतवीर का लड़का भी है, सतवीर का लड़का संदीप। संदीप इसके साथ बहुत कुछ करने लगा, इसे बांध कर रखने लगा, इसके साथ वो सब करता था, जिसकी वजह से ये लड़की 12 साल की उम्र में ही मां बन जाती है और एक लड़के को जन्म देती है। यह मामला इसी तरह कंटिन्यू चलता रहा और लड़की 12 साल की उम्र में तो मां बनी थी, उस वक्त लड़का पैदा हुआ था। अभी 14 साल की उम्र में फिर से मां बनती है
और अभी लड़की जन्म लेती है। अभी इतना इसको बांध बांध के रखा जाता था ना कि ये लड़की 14 साल की परेशान हो गई थी बिल्कुल, कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। समझ तो चुकी थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि दो दो लड़के हो गए थे, लेकिन ये बहुत परेशान हो गई थी। और एक दिन चुपके से ये लड़की 14 साल की जो है, जो माँ बनी है, अभी 2 महीना हुआ है एक लड़की की, ये लड़की अपनी बच्ची को उठाती है और भाग जाती है घर से, और भागकर आ जाती है जयपुर। और जयपुर आने के बाद मरलीपुरा में किराए के रूम लेती है और यहाँ पे रहने लगती है। लड़की की उम्र फिलहाल के लिए 14 साल है सिर्फ। अब यहाँ पे ये लड़की आती है, रहती है, और फिर यहाँ पे पुलिस में कंप्लेंट करती है। सोचो 14 साल की उम्र की लड़की क्या क्या देख चुकी। और जो बच्चे अभी 14 साल के डरते हैं पुलिस से, ये लड़की जा रही है पुलिस कंप्लेंट करने। 14 साल की लड़की है ये। जब जाती है और वहाँ पे अपना सब कुछ पिटारा खोलती है, तो जो मैंने अब तक बताया ना कि ये इसके साथ हुआ है, वो सब ये पुलिस को बताई हुई है, और वही मैं बात आपको स्टोरी के फॉर्म में सुना रहा हूँ। अब पुलिस सब केस लिख लेती है। अभी यहाँ पर जो वहाँ के डीसीपी वेस्ट हैं अमित कुमार, इनका कहना है कि ये जो लड़की थाने में आकर के रिपोर्ट लिखवाई है, असल में इसकी उम्र 14 साल है। वो रियलिटी बता रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने खरीदा था ना, इन लोगों ने एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया था, और इसमें इस आधार कार्ड में इस लड़की की उम्र 24 साल है। उन लोगों ने प्रॉपर उस समय ये फैसला किया था कि अगर कोई कुछ बोलेगा भी तो हम लोग आधार कार्ड दिखा देंगे कि नहीं, ये लड़की छोटी नहीं, ये 24 साल की है, यानी बालिग है। सोचो 12 साल की लड़की का उस समय आधार कार्ड में क्या चल रहा होगा, और इस समय 14 साल की उम्र में जब 24 साल चल रहा है। हालांकि अब पुलिस के सामने सच्चाई तो खुल के आ ही गई है। तो अब पुलिस क्या कर रही है कि सबसे पहले उस व्यक्ति को, हरियाणा के व्यक्ति को, और उसके बेटे संदीप को, सतवीर और संदीप दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। और फिलहाल में क्योंकि लड़की उस समय काफ़ी छोटी थी, तो अब इन्हीं से पूछताछ करा जा रहा है कि आखिर जहाँ से लड़की को खरीदा था वो कहाँ है, और उससे फिर ट्रेस किया जाएगा कि लड़की के एक्चुअल माता पिता हैं कौन। क्योंकि जो लोग आपस में झगड़ा करके इस लड़की का अभी तक देख रेख नहीं किए हैं, और सामने वाला बुआ या जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, पर उसने भी बेच दिया। तो अभी जो सतवीर और संदीप के ऊपर केस है, वो पॉक्सो के अंडर केस रजिस्टर किया गया है, और खरीद फरोख्त का केस रजिस्टर किया गया है। यानी लड़की को शुरुआत से ही ये सब, सोचो बचपन में जब वो 10 साल 11 साल की है, माँ बाप लड़ रहे हैं, अच्छा खासा लड़ रहे हैं, इसको उठा के फेंक दिया, और जिसके यहाँ फेंका रिश्तेदार, जो फुआ हो सकती है या फिर मौसी, क्लियर मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल ये दोनों को लेके मतभेद कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो रिश्तेदार ही हैं। और ये भी लोग में से एक कोई भी है, 2 लाख रुपए के चलते इसको बेच देता है। क्या मतलब कैसा सीन है ना यहाँ पे। इस लड़की के साथ कितना शुरू से ही बुरा हुआ है, मैं सोच करके बड़ा अजीब सा मेरे को फील हो रहा है अभी फिलहाल के लिए इस लड़की के लिए। इस लड़की का नाम ओरिजिनल नहीं बताया गया है क्योंकि ये लड़की जीवित है और नाम छुपाती है मीडिया, बताना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, सतवीर और संदीप ये लोग पकड़े जा चुके हैं और अभी ओरिजिनल माता पिता का पता लगाया जा रहा है। आज ये भी इस वीडियो में आप देख करके सीख सकते हो कि पैसा कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, रिश्ते कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ना, मैं क्या ही बताऊं ज़्यादा। ठीक है, सो अगर आप लोगों को ऐसा ही जानना है, जो रियल की घटनाएं हैं, जो रियल की चीज़ें हैं, सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। राम राम।